फिट है ना, मस्त स्वस्थ ज़बरदस्त है ना। आज हम योगा प्रैक्टिस में ऐसे 4 एक्सरसाइजेस देखेंगे जिससे हमारे बेली फैट रिड्यूस होने में हेल्प होगी, और जो थाइस का फैट है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेस है। इसके लिए हमें दोनों पैरों को सीधे रखना है, और सबसे हमारी जो पीठ है वो पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। दोनों हाथ यहाँ पे नीज के ऊपर, और सांस लेते हुए हमें हाथों को ऊपर लेना है। इसे कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। अगर इसकी प्रैक्टिस हम रोज करते हैं तो बेली फैट रिड्यूस होने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। अबे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, और सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथ नीचे, अंगूठों को पकड़ना है हमें, और हमें बैक से नीचे आना है, ना कि यहाँ से आना है। कोई कोई क्या करते हैं कि यहाँ से अपर बैक से नीचे आते हैं, तो वो ठीक से होता नहीं है। और अगर हम कम झुकेंगे तो भी चलेगा, बट हमारे जो हाथ है ना वो अंगूठों को टच होने चाहिए। ओके। और सांस लेते हुए पेट को अंदर खींच के रखिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ तान के ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को से अंगूठों को पकड़ना है, अपने अंगूठों को। सांस लेते लेते धीरे से ऊपर। अभी इससे क्या होता है कि हम जब झुकते हैं आगे की ओर तो हमारी लोअर बैक पे प्रेशर आ जाता है, और पूरा स्पाइन स्पाइन का स्ट्रेच होता है। तो स्पाइन जब स्ट्रेच होता है तो क्या होता है कि हमारी स्पाइन की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, बट हमारी जो आसन करने की कैपेसिटी है उतना ही हम आसन करेंगे। स्थिर सुखम आसनम ऐसे बोला जाता है। अगर हम स्थिर रहते उसमें उसमें आनंद में है तो ही इस आसन के लाभ होते हैं। अगर हम जबरदस्ती से कोई आसन करेंगे तो उसका लाभ नहीं होता। तो हम जितनी देर तक पकड़ सकते हैं उतनी ही देर तक पकड़ना है, बाकी ओवर स्ट्रेचिंग करना ही नहीं है, और नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट रखनी। अभी हम सेकेंड आसन देखेंगे जिसका नाम है चक्की चालन। इससे भी काफी पेट के में कम हो जाते हैं। इसके लिए दोनों पैरों को ऐसे फैलाना है, जितना फैला सकते हैं उतना फैलाना है। दोनों हाथ सीधे स्ट्रेट यहाँ पे। और जैसे पता है पहले घर में मीन्स पहले चक्की नहीं हुआ करती थी तो घर में ही करते थे ना, तो जो पत्थर रहता था उसको ऐसे लकड़ी होती थी और वो ऐसे ऐसे घुमाते थे, है ना। तो वो ही करना है हमें, सिर्फ ये पैरों को स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेच करके रखना है, नॉट स्ट्रेट, स्ट्रेच करके रखना है। यस। जितना हो सके उतना घेरा बढ़ाना है। पहले आप 5-5 से स्टार्ट कीजिए। स्टॉप, फिर रिवर्स जाना है अपने को। स्टॉप। हाँ, पहले के ज़माने में जब ये करते थे तभी काफ़ी फैट रिड्यूस करने की, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ गए हैं, सब ऑटोमेशन आया है, तो हमारी एक्सरसाइजेस बंद हो गई है, तो हमें स्पेशली ये सब करना पड़ता है।
नो प्रॉब्लम, ये रोज़ाना करेंगे, डेली एक्सरसाइज में आप इंक्लूड करोगे तो उसके लाभ मिलने ही है आपको, लेकिन ईमानदारी से करना है ये सब। और दूसरी बात, जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है, मैं हमेशा इसके ऊपर बात करती हूँ, ये मोस्ट ऑफ ओबेसिटी के कारण काफ़ी आते हैं। तो इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, पीसीओडी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग जितना टर्न होते हैं, राउंड्स लेते हैं हम जितने, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे हमारे फैलोपियन ट्यूब्स जो है, हमारी ओवरीज है, वहाँ पे अच्छे से दबाव खिंचाव के कारण क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है और हमारी फैट रिड्यूस होती है, और उसके कारण हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी रेगुलर हो जाता है। वंस वो रेगुलर हो गया तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब प्रॉब्लम अपने आप निकल जाते हैं। और एसिडिटी के लिए भी अद्भुत लाभ है। बट जिसे भी हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है या बाईपास है, तो वो मत कीजिए ये सब। हाँ, ये आसन उनके लिए नहीं है। ओके, अभी हम तीसरा आसन देखेंगे, जो है हमारा चप्पू चलाना। पहले के ज़माने में ऑटोमेटेड कार्स, व्हीकल, वो कुछ नहीं था, तो हम नाव से ट्रैवल करते थे ना, तो तभी कैसे हम वल्लवते थे, हम लोग मराठी में बोलते हैं वल्लव, तो ये वल्लव वाली एक्सरसाइज है। इनहेल, एक्सेल आउट, इनहेल, एक्सेल आउट, इनहेल, एक्सेल आउट, इनहेल, एक्सेल आउट। ऐसे अभी हम करते जाएंगे ना, ये टो तक लेके जाना है हमें, एक्सेल करते हुए टो तक जाना है। इससे फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है। अभी मेरे पीछे तो सोफा है, बट अगर आप इसमें करेंगे, ग्राउंड पे करेंगे, तो पीछे कुछ नहीं है, तो जितना पीछे जा सकते हैं उतना जाइए। अगर ये एक्सरसाइजेस हम रोज़ करते हैं ना, रोज़ाना डेली प्रैक्टिस में डालते हैं, तो हमें कोई अदर मीन्स है, काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज जिससे हमारे फैट रिड्यूस होते हैं। बट अगर कोई नहीं कर सकता है, तो ये सिंपल से एक्सरसाइजेस है, ये आप करेंगे ना, तो भी इसके काफ़ी सारे लाभ मिलेंगे आपको। स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच, दोनों हाथों को रख के ऐसे स्ट्रेच करना है, पैरों को नीचे की ओर, जमीन की ओर दबाना है, और सीट को थोड़ा ऊपर उठाना है। जिससे क्या होगा, हाथों पे प्रेशर आएगा, लेकिन अपने क्या बोलते हैं वो, अपनी क्षमता के अनुसार ही कीजिए ये सब, क्योंकि ओवर प्रेशर भी अच्छा नहीं है। तो जितनी क्षमता है उतने ही कीजिए। ऐसे हाथ रख के थोड़ा सा ऊपर और इनको स्ट्रेच कीजिए। हाथों की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, पैरों की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है इससे, स्ट्रेच करने से। पूरे दिन हम खड़े रहते हैं, हम थक जाते हैं, तो वेरिकोवेंस के लिए भी अद्भुत लाभ है। स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच। अब एक पैर ऊपर, पूरा प्रेशर आता है पैरों पे, इससे पैरों की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है काफी। डाउन, सेकेंड, इससे कुछ हद तक पेट पे भी तनाव आता है, और हमारे पैर टंगे हुए रहते हैं, तो उससे क्या होता है, पैरों की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। चलिए, थैंक यू। ये एक्सरसाइजेस रोज कीजिए और फैट रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।